हेलो फ्रेंड्स। आज हम सरफेस टेंशन ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। देखो, लिक्विड जो है उस पे टेंशन है, ऐसे वो बिहेव करता है। आपने देखा होगा कि अगर हम सोप बबल लें तो वो हमेशा स्पेरिकल है। उसको हल्के से अगर आप दबाओगे तो वो स्लाइटली दबेगा और फिर अपनी पोजीशन ले लेगा, जैसे एक रबर बलून लेता है वैसे। उसी तरह से आपने बचपन में खेल खेला होगा कि आप सोप सॉल्यूशन में आपके हाथ डुबोते हो और कुछ इस तरह से बाहर निकालने पर आपको ये एरिया में एक फिल्म नज़र आती है। आप हल्के से उसको अगर आप शेप चेंज करना चाहोगे तो वो करेगी, कभी कभी टूट भी जाएगी, लेकिन आप ठीक से करोगे तो वो शेप चेंज करेगी। वो एक स्ट्रेचड मेम्ब्रेंस की तरह काम करती है। स्ट्रेचड मेम्ब्रेंस बोले तो जो कुछ एक सरफेस है जिसको हमने खींच रखा है, उस तरह से वो काम करती है। अब ये सरफेस टेंशन लिक्विड में आता कैसे है, वो होता क्या है, उसके डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स है क्या। तो देखो, इंसेक्ट जो है वो वॉक करते हैं ड्रेनेज वाटर में। छोटे छोटे कीड़े आपने देखे होंगे कि वो आसानी से चलते हैं ड्रेनेज के पानी पे। ये वो कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जैसे दूध पे मलाई जम जाती है और उस पर आप थोड़ी सी शक्कर डालो तो वो सिंक नहीं होती है, डूबती नहीं है नीचे, वो उस पर तैर जाती है। वही अगर वो मलाई नहीं हो तो वो शक्कर डूब जाएगी। उसी तरह से जैसे वहाँ पर एक लेयर बन गया है मलाई का, हर लिक्विड में एक हल्का सा लेयर होता है और उस लेयर के कारण चीज़ जो है वो अगर वेट है उसका तो वो नीचे नहीं डूबती है। अब ये हर लेयर हर लिक्विड में होता है, पानी में भी होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक नीडल को, छोटी सी आपकी पिन, उसको एक टिश्यू पेपर पे हल्के से रखो और उसको पानी की सतह पे छोड़ दो। अब नीडल तो पानी में डूबनी चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि स्लोली स्लोली वो जो पेपर है वो एब्जॉर्ब करेगा पानी को और तह तक चले जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन नीडल जो है वो वहाँ पर फ्लोट करेगी। किसके कारण फ्लोट करती है? तो जैसे मलाई शक्कर को नीचे नहीं गिरने देती है, मलाई का एक लेयर बन गया दूध पे, उसी तरह से पानी पे भी लेयर है जो हमें आंखों से तो दिखता नहीं है, लेकिन जब हम हल्के से उस पर पिन को रखा पेपर के सहायता से, तब वो उस पर टिक गई। ये क्यों हुआ? सरफेस टेंशन के कारण। अब ये सरफेस टेंशन जो है वो कोई लिक्विड के लिए ज़्यादा होता है, कोई लिक्विड के लिए कम होता है। जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उतना वो लिक्विड जो है वो सिकुड़ेगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं। मर्क्यूरी जो है वो सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला लिक्विड है। उस कारण मर्क्यूरी कभी स्प्रेड नहीं होता है, उसके छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वही अगर आप हनी लोगे ज़मीन पे तो वो मर्क्यूरी से ज़्यादा फैलेगा। वही अगर आप दूध लोगे तो दूध भी ज़्यादा फैलेगा, मर्क्यूरी से ज़्यादा, हनी से ज़्यादा। वही अगर आप पानी लेते हो तो पानी डालते ही स्प्रेड हो जाएगा। पानी से भी ज़्यादा अगर आप पेट्रोल लेते हो तो वो तो इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा इस पे से जो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं उनका सरफेस टेंशन कम है। जैसे पेट्रोल, केरोसिन कम सरफेस टेंशन है। वही अगर हम हनी की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, तो इनका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। पानी का जो सरफेस टेंशन है वो मॉडरेट है। अब ये सरफेस टेंशन अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है,
कुछ कंटेमिनेशन है क्या, कुछ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी वगैरह है क्या, उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले अभी सरफेस टेंशन होता क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कर रखी है। ये देखिए, ये सरफेस टेंशन में बोल रहे हैं हम, एक सेकंड, ओके। Surface tension of a liquid is defined as the force per unit length acting at right angle to an imaginary line drawn on the free surface of liquid। अगर हम लिक्विड के फ्री सरफेस पे, जो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर का सरफेस, उस पर हमें एक लाइन इमेजिन करनी है और उस लाइन पे मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के वो फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये लाइन बनी हुई है यहाँ पर सर्कल में, और उस पर आपको फोर्स दिखा रखा है। यही चीज़ हम पेपर पे भी देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है आपका एक बीकर है। हॉरिजॉन्टली देखिए आप तो आपको इस शेप में दिखेगा। यही अगर आप वर्टिकली लेते हैं तो आपको वो इस शेप में दिखेगा। ये पानी है, ये जो दिखा है ये लिक्विड है, पानी है। इसमें अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, इमेजिनरी है, सरफेस पे हमने ड्रॉ करी, ऐसा सोचा कि वहाँ पर लाइन है। अब इस पे इस साइड के मॉलिक्यूल, इस साइड के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये सारे फोर्स लगाएंगे। अब ये हो गया फोर्स, ये फोर्स ये लाइन पे मॉलिक्यूल के कारण लगा, एडिसिव या कोहेसिव फोर्स उसको हम बोल सकते हैं अगर सेम मॉलिक्यूल्स है तो। ये फोर्स को अगर हम इस इमेजिनरी लाइन के लेंथ से डिवाइड कर दें तो फोर्स अपॉन लेंथ, ये आपका मिल गया सरफेस टेंशन। तो इसीलिए ये हमने फॉर्मूला बना दिया, फोर्स अपॉन लेंथ। अभी यहाँ पर ये जो फोर्स लगने वाला है वो परपेंडिकुलर लगने वाला है। फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स, हम यहाँ पर राइट एंगल में ही ले रहे हैं, तो इस फोर्स को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। अब इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑब्वियसली जो फोर्स का यूनिट है वो है न्यूटन और लेंथ का यूनिट है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर ये इसका यूनिट हो गया, जो आपको स्क्रीन पे भी आपके दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आप CGS यूनिट के बारे में भी सोच सकते हो। क्या होगा CGS यूनिट, फोर्स के लिए डाइन यूज़ करेंगे और लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, तो डाइन सेंटीमीटर ये हो गया। फिर आएगा आपका डायमेंशंस, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो क्या दिखाई दे रहा है आपको, फोर्स के डायमेंशंस, लेंथ के डायमेंशंस, वैल्यू पुट करके हमने डायमेंशंस निकाल लिए। तो इस तरह से जो सरफेस टेंशन है वो इट इज़ नथिंग बट ए फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स हमने सरफेस टेंशन आज समझ करी है। आई होप आपको अच्छी तरह से सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। कुछ डाउट्स है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करके, मेल करके, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रुकते हैं यहाँ पर।